अस्सलामुअलैकुम। फर्ज कर अगर आप अपने ड्रीम जॉब के इंटरव्यू में बैठे हैं, आपका सीवी भी ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंस भी हाई है और फिर इंटरव्यूअर कहता है अच्छा लेट्स ओपन इन एक्सेल शीट, तो अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं, क्योंकि आज हम एक्सेल की उन्हीं टॉप 5 क्वेश्चन को डिकोड करने वाले हैं जो एक एवरेज कैंडिडेट और एक मस्ट हायर प्रोफेशनल के बीच का फर्क होता है। तो चलिए देखते हैं एक्सेल के उन टॉप क्वेश्चन को जो हर एक इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी और सेल का कॉलम है। ऊपर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इस टेबल में से टॉप 3 सेल फिगर को ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। अच्छा, बाज़ दफा कुछ इंटरव्यूअर जानबूझकर आपको कुछ इस तरह से छोटा टेबल प्रोवाइड करता है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह से मैनुअली उन टॉप वैल्यू को हाईलाइट कर देते हैं, जैसा कि मैं इन वैल्यूज को कर देता हूँ। 35,000 इसको यहाँ फिल कलर में से ग्रीन कलर दे देते हैं। ये 33 है और इस तरह से ये 30 है। अब ये तो टॉप 3 सेल फिगर हाईलाइट हो गए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे 40,000 लिखूं तो सभी कलर अपनी जगह पर रहें, तो ऐसे में आपका ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह का टेस्ट हो जिसमें किसी टॉप वैल्यू को हाईलाइट करना हो, तो सबसे पहले मैं इसको अंडू करता हूँ। तो इसके लिए आपने इन सभी वैल्यू को सेलेक्ट करना है और होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। यहाँ टॉप बॉटम रूल में से टॉप 10 आइटम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वो नंबर देना है जितने टॉप वैल्यू को आपने हाईलाइट करना है, जैसे कि मैं 3 देता हूँ। और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ये कुछ कलर बाय डिफॉल्ट है। नीचे कस्टम फॉर्मेट में से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ फिल में से मैं इस ग्रीन कलर को चूज करता हूँ और इसके बाद ओके करना है। अगेन ओके करना है। तो ये टॉप 3 वैल्यू हाईलाइट हो चुके हैं। अब फर्ज कर अगर मैं यहाँ पर नीचे कोई दूसरा वैल्यू लिखूं जो इन सबसे ज्यादा हो, 40,000, एंटर, तो आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद ये वैल्यू ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुका है और ये ऊपर वाले नंबर से कलर हट चुका है। तो इस तरह से आप टॉप वैल्यू को किसी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे डेटा छोटा हो या बड़ा। यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके $1,000 अबाउ सेल को हाईलाइट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से इस न्यू रूल में आना है और यहाँ पर इस दूसरे वाले लाइन को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, और इस ड्रॉप डाउन में से ग्रेटर देन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जिसके अबव नंबर आपको हाईलाइट करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1000 और इसके बाद इस फॉर्मेट पर क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी कलर चूज करना है और इसके बाद ओके करना है। अगेन ओके करना है। तो ये हमारे पास वो सेल हाईलाइट हो चुके हैं जो 1000 से ज्यादा है। अगर मैं इनमें से किसी वैल्यू को 1000 से कम कर देता हूँ तो ये आप देखोगे कि इससे कलर हट चुका है, क्योंकि इन सेल पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई किया है। अब अगर फर्ज कर आप चाहते हैं कि मुझे इस रूल को क्लियर करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये भी बहुत सिंपल है। इन सभी सेल को सेलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर इस क्लियर रूल में आना है। यहाँ पर आपके पास फिलहाल 2 ऑप्शन शो होंगे। एक ये है कि जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उन सेल से ये रूल को क्लियर करेगा, और दूसरा ऑप्शन पूरे एंटायर शीट में से जितने भी रूल अप्लाई होंगे उन सबको क्लियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि 10% के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट करना है जिन सेल पर्सन की सेल 30,000 से ज्यादा हो, यानी कि जिस भी सेल पर्सन ने 30,000 से ज्यादा की सेल की है उसके लिए यहाँ पर 10% कमीशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि इफ फंक्शन है। तो हम यहाँ पर इफ फंक्शन को लगाते हैं इक्वल इफ, टैब बटन को प्रेस करते हैं। पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि क्या कंडीशन है वो कंडीशन देना है। मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन है 30,000 के, इसके बाद कोमा लगाना है। तो आपने क्या रिटर्न करवाना है, तो इसी सेल का 10% रिटर्न करवाना है। तो अगेन इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10%, कोमा, अदरवाइज अगर ये सेल 30,000 से कम है
तो मुझे 0 रिटर्न करवाना है। अगर आप मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो ये इस पहले पर्सन का कमीशन आ चुका है क्योंकि इसका सेल 30,000 से ज्यादा है। इसको बाकी नीचे सेल में ड्रैग करते हैं तो उन सभी का कमीशन यहाँ पर आ जाएगा जिनकी सेल 30,000 से ज्यादा है। बाकी सब के लिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी तरह के कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि एवरेज इस फार्मूला का यूज करके नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट ए का एवरेज सेल कैलकुलेट करना है। यानी कि सिर्फ नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट ए का जो भी सेल हुआ है सिर्फ उसका एवरेज सेल निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इक्वल एवरेज इफ्स टैब बटन को प्रेस करते हैं। पहले एवरेज रेंज है, इसमें सेल के इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा अब क्राइटेरिया रेंज 1 है, इस प्रोडक्ट के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा क्राइटेरिया 1 है, इसमें हम इस प्रोडक्ट ए को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट ए का ही एवरेज सेल निकालना है, कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है, इस रीजन की पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा अब क्राइटेरिया 2 में इस नॉर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारे पास 1714 आ चुका है जो कि नॉर्थ में सिर्फ प्रोडक्ट ए का एवरेज सेल है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एवरेज इस फार्मूला मल्टीपल कंडीशन के बेस पे आपको एवरेज कैलकुलेट करके देता है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इस टेबल में से 5 लोएस्ट ऑर्डर को रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, न्यू रूल पे क्लिक करना है, यहाँ पर इस तीसरे नंबर के लाइन पर क्लिक करना है, फॉर्मेट ओनली टॉप बॉटम रैंकिंग वैल्यू, यहाँ नीचे टॉप की जगह पर बॉटम को सेलेक्ट करना है और साथ वाले बॉक्स में 5 टाइप करना है। इसके बाद इस फॉर्मेट पर क्लिक करना है, फिल में आकर इस रेड कलर को सेलेक्ट करना है, इसके बाद ओके करना है, अगेन ओके करना है। तो ये 5 लोएस्ट ऑर्डर हमारे पास रेड कलर में हाईलाइट हो चुके हैं जो आपको डेटा एनालाइज करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसे डाउनलोड करके आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन भी दे सकते हैं जो कि मैं इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।